जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलिए, क्या है मैसेजेस हमारे पास। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस या मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं और आप हर इंसान को साथ में लेकर चलने वाले इंसान हैं। आपने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो गलत हो। ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें, आप उनका साथ दें। बहुत सारे यूथ, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जिसके लिए आप हैं। पार्टनर से मेरा अर्थ यहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप अगर है तो स्पेसिफिक है ऐसा कि पार्टनर वो जिनसे आपकी मैरिज हो चुकी है और ऐसा अगर आप कनेक्शंस में हैं या रिलेशनशिप चल रहा है, अभी आपका मैरिज की बात नहीं हो पा रही है, तो आपसे भगवान जी खुद कहना चाहते हैं कि आपको किसी कार्य में साथ देने का फल मिल सकता है। दूसरा, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि सबके साथ जो लोग चलते हैं वो लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी एक इमेज है, अपनी इमेज को कभी ख़राब नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि उससे गलत शिक्षा मिलती है, गलत प्रभाव पड़ता है उससे लोगों के मन पर। आपके अगर पार्टनर हैं तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं और आप भी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। आप हमेशा लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आपका सर झुकना चाहिए या आपको अपना सर झुकाना चाहिए। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर के इंसान हैं। और दूसरी बात, जहाँ कहीं पर रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, जहाँ कहीं पर भी लोगों के रिश्ते डिस्टर्ब हैं, आपको याद रखना चाहिए, हम लोग बार बार कहते हैं या बार बार आपको बताया जाता है, आपकी आत्मा जिस चीज़ की तरफ जाना चाहती हो, जो आपकी आत्मा की पुकार हो, उस तरफ जाइए। चाहे वो कुछ भी हो जो आपको असंभव लगता हो, जो लगता हो कि हम संभव नहीं कर पाएंगे या ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, शायद हम यहाँ बोल ना पाएँ। सोचिए, विचारिए कि क्यों आखिर आप उस चीज़ से भाग रहे हैं। हो सकता है वो बहुत एक सिंपल सी चीज़ हो, पर आपका मन बार बार उसी तरफ जाता है कि मेरे जीवन की सार्थकता उसी तरफ है। तो आपको पहले उधर जाना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पूरे रिलेशनशिप का या इस पूरे के पूरे रीडिंग का मतलब क्या है। आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, आपको उनकी बात माननी चाहिए। उनको उनके कहने का अर्थ है कि आपको किसी भी इंसान की बातों में आकर के अपने रास्ते को मोड़ना नहीं चाहिए, अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद आपसे कोई एक्सप्रेशन है जो डायरेक्टली उन तक पहुंचता है, तो आपको उस मीडियम से उनसे कनेक्ट करना चाहिए। आपको एग्जैक्टली वही बोलना चाहिए, एग्जैक्टली वही प्रस्तुत करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए जो कि वो सुनना चाहते हैं, या जो आपके और उनके बीच में बातचीत होती होगी उसमें कोई भी तरह का हस्तक्षेप आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पर कोई हस्तक्षेप ऐसा होता नहीं है, ये भी आपसे कहा जा रहा है कि कोई बीच में इंटरफेरेंस आपके होता नहीं है। मन में थोड़ा सा भी डाउट या ग्लानि हो तो उससे अपने आप को बाहर निकालिए और इस बात का दृढ़ विश्वास रखिए कि उनके रहते आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अपने भगवान पर इतना विश्वास रखिए, क्योंकि यदि आप की लाइफ में कोई भी नहीं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके भगवान आपको बता रहे हैं किसी बड़े से कार्य में आपकी सहभागिता हो सकती है, क्योंकि आप में एक सुंदर गुण है, वो है बोलने का या किसी चीज़ का विवरण देने का या डिस्क्रिप्शंस देने का। आपके लिए बहुत छोटी बात होगी पर उस जगह पर उस कार्य की बहुत सराहना हो सकती है, तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा या आपको खुद को वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो लोग छोटे से भगवान की पूजा करते होंगे या जिनके घरों में आपकी भावनाएं ऐसी होंगी कि हम तो बहुत इनोसेंट्स हैं भाई, हमारा तो कुछ, हमको कुछ पता नहीं है, छल कपट हम जानते नहीं और हम बहुत कुछ नहीं करना जानते हैं। जो ऐसे भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है कि धीरे धीरे ही सही हर कार्य में आपको समृद्धि, विकास सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अपने मन के इस द्वंद से बाहर निकलिए। किसी ने आपको मन के द्वंद में बांध दिया होगा कि आप हमेशा ड्युअलिटी में रहें, द्वंद में लगे पड़ते रहें, या किसी की बातों में आकर के आप हमेशा ड्युअलिटी में झूलते रहते हैं, तो उस चीज़ से आप बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। आपका इंट्यूशन बिल्कुल ऑन द पॉइंट होगा, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और जिस काम में भी आप लोग लगे हुए हैं बहुत जल्दी उस काम का एक आउटकम आपको देखने को मिलेगा, एक परिणाम देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो चीज़ें सोची गई थी वो ग्राउंड लेवल पर आ चुकी हैं, वो रियलिटी में आ गई हैं। जो लोग बहुत टैलेंटेड है, जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है और उस टैलेंट का वो प्रयोग नहीं कर पा रहे, टैलेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके लिए वो बहुत छोटी बात हो सकती है पर वास्तव में वो बहुत सारे गुण होंगे आपके अंदर, उस सब टैलेंट का सही यूज़ हो सकता है। जो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, राइटिंग हो या कोई लिटरेचर का ज्ञान हो या कोई
किसी भी चीज़ का आपको नॉलेज हो, चाहे वो पुराने शास्त्रों को आपने पढ़े हो या पुरानी कहानियाँ पढ़ी हो आपने, कुछ भी आपने जाना हो जिसमें आप बहुत अच्छे हों, वहाँ पर किसी जगह पर जैसे यज्ञ होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आहुति दी जाती है। वैसे ही कब किसकी आवश्यकता कहाँ पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। वैसे ही एक एक करके आपके हर टैलेंट का यूज़ होने जा रहा है आप लोगों के। आपको केवल इतना करना है कि आपको तैयार होना है कि हम इस अगले कदम के लिए तैयार हैं। हम अपने लाइफ में जितनी भी बातें हमने सुन रखी हैं, लोगों ने जितना हमारे बारे में गलत बोला है, उन सब बातों को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं जो ईश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। इस तरह के स्वभाव में आने के बाद ही आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। रिलेशनशिप के मामले में कोई भी तीसरे इंसान का इंटरफेरेंस नहीं आपको बर्दाश्त करना चाहिए। उस इंसान के जीवन जीने का तरीका अलग है, आपके जीने का तरीका अलग है। आपके पार्टनर के मन पर किसी बात का प्रभाव पड़ा होगा, उस प्रभाव को हटाने का बस एक ही उपाय, उनके मन पर इस बात का प्रभाव पड़ा होगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं पहुंच गई, आपका मन तो नहीं दुख गया किसी बात से, या कुछ आपको बुरा तो नहीं लगा। उस बात का एक ही उपाय हो सकता है कि डॉक्टर जब किसी को ठीक करते हैं, ऑपरेशन से ही ठीक किया जाता है। बचपन में जब इंजेक्शन लगाने के लिए बोला जाता होगा, तो सबसे ज़्यादा द्वेष अगर किससे होता है बच्चों को, तो डॉक्टर से होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों कौन सा पाप कराए हैं। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपको पता चलता है, कुछ डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको पता तक नहीं चलता कि इंजेक्शन कब लगा, और आप बिल्कुल ठीक भी हो गए कुछ समय तक। कभी कभी ना शॉर्टकट तरीका काम करता है, कभी कभी कुछ बीमारियों में केवल इंजेक्शन से बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो थोड़े से तकलीफ को सहने के बाद आपको बहुत बड़ी जो सफरिंग जीवन भर मिलने वाली थी, उससे अगर बचाया जा सकता है, तो कुछ समय के लिए आपके मन में कुछ आ सकता है, पर डॉक्टर कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भगवान का रूप कहा जाता है। जो बचाने वाले हैं उनको अधिकार है आपको कष्ट देने का। हमको याद आता है, बहुत बार ऐसा होता है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं पर भी आप गए, तो वहाँ पर आपने कुछ ऐसा देखा जो लगे कि मतलब ये काम कैसे संभव हो पाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप कोई भी इंसान ऐसा कुछ करे, चाहे वो किसी वुंड को ठीक करना हो, किसी घाव को ठीक करना हो, या कुछ भी करना हो, तो मन में ऐसा लगता है, एज अ किड ही सही, कि ये कैसे संभव हो पाएगा, मतलब हम लोग तो नहीं कर पाते। इसीलिए वो लोग कर पाते हैं, इसलिए उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। या अब हम ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट हम लोग नहीं कर सकते, सबका अपना अपना हृदय है, पर वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ठीक करना है उनको, और अगर वो नहीं किया जाएगा तो ऐसे रूप में उस बीमारी को आप देखेंगे कि आपका भी दिमाग खराब हो जाए। तो क्योंकि उस पेशेंट को तकलीफ ना हो, जो और ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे कितना भी उसको तकलीफ देना पड़े, चाहे कितना नहीं, एक लिमिट है उसका भी, वो इतने अच्छे तरीके से डील करते हैं उसको, एंड दे आर एक्सपर्ट इन दैट, कि हम लोग उस ऋण को तो नहीं चुका सकते, बट दे आर ऑल्सो सम पीपल जो एक ही घाव को ऐसे ठीक करेंगे कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। इट इज़ एन एक्सपर्ट, मतलब जिसको एक्सपर्ट लेवल का इंसान कहते हैं। तो जो प्राणदाता है उनको अधिकार है कुछ भी करने का, या जो आपके प्राणों की रक्षा करने की जिसको जिम्मेदारी मिली है, उनको अधिकार है, उनको वो सम्मान मिला है, उनको वो मिला है एज अ गिफ्ट। तो बहुत सारे जगहों पर आई हैव ऑल्सो सीन जहाँ पर बहुत तकलीफ में हो पेशेंट, और उनको लाया जा रहा है इनिशियल स्टेजेस में, समझ में नहीं आता है कि इनको ठीक कैसे करेगा कोई, पता नहीं कैसे ठीक होंगे, पर वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो बीच का जो समय है वो पेशेंट के लिए भी खतरनाक होता है, और जो उनको डील कर रहे हैं और भी आसपास के लोग जो खड़े भी हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जब वो पेशेंट ठीक होकर के उठ कर बैठ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी डॉक्टर को ही होती होगी, है ना। वैसे ही अगर उनके मन पर कोई चोट पहुंची है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि सब सार्थक है, उनको अधिकार है। और चोट क्या है, चोट तो वैसे भी गिरते पड़ते लग ही जाती है, और ठीक करने वाले ठीक कर ही देते हैं। तो इसमें कोई मन पे लगने वाली कोई बात नहीं।